नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। टालना प्लेटफॉर्म की बात करें तो जब से कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं तब से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी में 10% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि दोस्तों आज की भी अगर मैं बात करूँ तो 2% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हमने इस स्टॉक को 1000, 1100, 1200 में बाइंग किया और फंस गया हो। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर 2000 के ऊपर 2200 के आसपास भी बाइंग करके फंसे हैं। तो मतलब आप इकलौते नहीं है, कोई भी फंसा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में इतनी काबिलियत है दोस्तों कि एक दिन में आपका जितना मतलब कि देखिए शॉर्ट टाइम कुछ अगर मतलब 100-200 की लॉस हो रहे हैं तो ये कम समय में ही रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर आपका 50%, 50%, 40% का लॉस है दोस्तों तो बहुत ही कम समय में ये कंपनी रिकवर भी कर सकता है। इस कंपनी में पूरी काबिलियत देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी अगर इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक में लगभग 2200% का अभी तक रिटर्न बना के दिया है। इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं हम फंस गए, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। देखिए, सेल करना है पैसा आपका है, बाइंग करना है पैसा आपका है दोस्तों। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से लॉस में तो आपको इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। आगे टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की भी अगर मैं बात करूँ 2% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में जो भी गिरावट देखने को मिला है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 2% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और आखिरी क्षण तक प्रेशर ही क्रिएट हुआ। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 919 रुपये के प्राइस तक कंपनी का हाई है। लो की बात करें तो 893 रुपये। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 12,000 करोड़ का कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। इस कंपनी की जितने भी कॉमर्शियल, ई कॉमर्शियल वाली कंपनी है, टेलीकॉम वाली कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर वाली, फाइनेंस वाली कंपनी दोस्तों, सोशल नेटवर्क वाली कंपनी, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। इस हिसाब से आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं कि बिजनेस में कंपनी के दम देखने को मिलता है। OTT वाली कंपनियों की बात करें, देखिए मार्केट में अगर आपका कोई भी कंपटीशन अवेलेबल हो गया है तो आपके बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप मोनोपोली पहले से क्रिएट करते रहेंगे और लास्ट तक करते रहेंगे, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ क्रिएट मतलब इफेक्ट डालेगा। उस हिसाब से कंपनी ने उसका रास्ता भी निकाला है। पहले ट्रू कॉलर के साथ कुछ इन्होंने किया था, उसके बाद ट्राई के कुछ की पर्सन को लेके आए थे। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने आए दिन मतलब कि कुछ ना कुछ अपने को पॉजिटिव देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे अपडेट दिए, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे हमने बताया था कि रूट मोबाइल की बात करें तो टालना प्लेटफॉर्म को आप छोड़ो, रूट मोबाइल के ऊपर आप चाहे तो नजर बना के चलो। उस हिसाब से देखा तो रूट मोबाइल में दोस्तों तेजी देखने को मिल रही है और टालना प्लेटफॉर्म में अपने को गिरावट। कहने का अर्थ हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पैसा शिफ्ट हो सकता है। क्यों? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अपडेट के कारण। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अगर एक कंपनी का खराब आ रहा है दूसरी कंपनी से एक्सपेक्टेशन जो कि बढ़ जाती है। हालांकि अगर उस कंपनी के रिजल्ट आए हैं और मतलब इस कंपनी के रिजल्ट थोड़े से मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो इस हिसाब से जिस कंपनी के रिजल्ट आप कह सकते हैं कि मतलब इनका जो पैसा है इसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों रूट मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो 6 मई को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक में लगभग जो FIs हैं सेलिंग करके बैठ गए हैं। DIs की बात करें, DIs ने भी बेचा है माल को, और पब्लिक की बात करें पब्लिक ने बाइंग की। वहीं पर अगर मैं टालना प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इस कंपनी का मतलब रूट मोबाइल का सबसे बड़ा कंपीटर या टालना प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कंपीटर रूट मोबाइल ही देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो FIs ने भी माल बेचा है और DIs ने भी बेचा है। और अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने यहाँ पे बाइंग किया है। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो कोई भी आपको एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। ऐसे में टालना प्लेटफॉर्म जिनके पास भी दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज भी कंपनी 2200% का रिटर्न बना के दे रही है 5 साल में। और बहुत सारी कंपनियाँ जो है मतलब कि इस टाइप का रिटर्न उनका गायब हो गया। अभी आप जाके देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कि डाउन देखने को मिलते हैं। फिर भी इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो 50% के आसपास ये कंपनी भी आज की डेट में डाउन है। 50% के ऊपर आप कह सकते हैं कंपनी डाउन देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट होती है तो 800 से 850 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस कंपनी में किसी भी टाइम एक अच्छी खासी हेल्दी तेज़ी देखने को मिली, वो कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।